गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं। उनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जिसको आप व्यापक हल कहते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण है उसकी कोटि और घात या जिसको ऑर्डर और डिग्री के नाम से बोलते हो, उन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा? देखिए कि कोई भी अपने पास अवकल समीकरण होगी, यदि उस अवकल समीकरण का जब आप हल निकालेंगे, आंसर सोल्व करेंगे, तो यदि उस केस में अपने पास में जो वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड देखा है अपन ने, यदि जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में जब चरों का पृथक्करण नहीं हो, जैसे मैं बात करूं क्या कि यहां पर कोई भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया आपने, क्या dy अपॉन dx जैसे लिख दिया आपने, क्या कि dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई और नीचे दे दिया x माइनस वाई इज इक्वल 0। ये जैसे मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है भी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि अपन जो चरों का जो पृथक्करण जो मेथड है, यदि उस मेथड से इनमें जो वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करते हैं, इन वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड से उनको सेपरेट किया जाता है। जिसमें एक मेथड अपने पास समघात अवकल समीकरण, उस मेथड से अपन वेरिएबल सेपरेट करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यहां पर उस रेखिक अवकल समीकरण की हेल्प से क्या कर लेते हैं अपन, किसी भी अवकल समीकरण को आसानी से हल कर लेते हैं भाई यहां पर। तो सबसे पहले आज की क्लास में जो टॉपिक होगा अपना, क्या, रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण जिसको आप बोलेंगे क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर ये जो अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले ये देखें कि किस टाइप की समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए, जैसे आप लिखे यहां पर मैं लिखूं क्या कि dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई, या जैसे मैंने एक लिख दिया साइन एक्स। यहां पर दूसरा लिखा मैंने, जैसे यहां लिखूं क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई आ गया, और यह लिख दिया मैंने जैसे ई की पावर एक्स। इस प्रकार से यहां पर तीसरी समीकरण लिख दिया आपने, क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स या 5y, और यहां लिख दिया जैसे साइन एक्स। यहां पर ये अलग अलग तीन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग अलग तीन अवकल समीकरण है। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे अच्छी पहचान ये है कि जो अपने आपके पास जो डिफरेंशिएट होंगे, जो अवकलज होंगे ना, उन अवकलज की घात, उनकी पावर या उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां पर जैसे मान लीजिए, देखिए ये मेरे पास जो अवकलज है अपने पास में, यहां पर ये वाला जो अवकलज डिफरेंशिएट है, इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। यहां पर इसकी डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है भाई। यहां पर इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है भाई यहां पर डिग्री। तो ऐसी अवकल समीकरण है जिसमें जो डिफरेंशिएट होंगे, जो अवकलज होंगे, उन सभी अवकलज की पावर 1 होनी चाहिए यहां पर। साथ में ये जो डिफरेंशिएट अपने पास में, ये डिफरेंशिएट है, ये आपस में मल्टीप्लाई में, गुणा में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी समीकरण क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अपने सिलेबस में केवल और केवल अपने सिलेबस में एक घातीय रेखिक अवकल समीकरण कोर्स में है भाई यहां पर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक घातीय लिख सकते हो आप, क्या, एक घातीय रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण जिसको आप बोल सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर, वन ऑर्डर। एक घातीय रेखिक अवकल समीकरण बोलो या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर, केवल एक घातीय रेखिक अवकल समीकरण या जिसकी डिग्री 1 हो ना,
वो डिग्री एक वाली इक्वेशन अपने क्या होंगे, सिलेबस में होंगी। बाकी इससे जैसे मान लिया आपके पास डिग्री 2 आ गई हो, डिग्री 3 आ गई हो, ऐसे हायर एजुकेशन में आप इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आज का जो टॉपिक है वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। और रेखिक अवकल समीकरण में केवल और केवल अपने पास में क्या होंगी, एक घातीय रेखिक अवकल समीकरण होंगी भाई यहाँ पर। अब देखिए जो रेखिक अवकल समीकरण अपने पास में दे रखी है, उसमें एक घातीय रेखिक अवकल समीकरण सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले तो जो रेखिक अवकल समीकरण इसके सोल्व करने का पैटर्न क्या होगा, देखो कि सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, इसकी घात जो पावर है, जो पावर है, डिग्री है, वो घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूं क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स लिख सकते हो एंड वाई क्यू एक्स लिख सकते हो यहां पर। इस टाइप की जो मेरे पास समीकरण होंगी वो सारी समीकरण क्या होंगी, रेखिक अवकल समीकरण होंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी भाई यहां पर। रेखिक अवकल समीकरण होगी या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसमें ये जो y का जो गुणांक है मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, ये जो p है ना, ये x का एक फंक्शन होता है। p क्या है यहां पर, p ऑफ x क्या है, ये x का एक फंक्शन होता है। और ये q भी क्या होगा, x का फंक्शन होगा अपने पास भाई यहां पर। ठीक है, ये p भी क्या होगा, p और q दोनों क्या होंगे, x के फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अपने पास रेखिक अवकल समीकरण होगी वो रेखिक अवकल समीकरण एक घातीय होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो y है अपने पास dy अपॉन dx है, तो जो y का कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो गुणांक p के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये p है ना, x का फलन होता है, यानी x की टर्म के रूप में वेरिएबल x होगा यहाँ पर। और ये q भी ऐसा ही होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या है, इसके दो स्टेप हैं। पहली स्टेप क्या होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या जिसको बोलते हैं क्या, समाकलन गुणांक। जिसको आप क्या बोलते हो, IF बोलते हो। IF निकालने का मेथड क्या होगा, PDX होगा अभी यहां पर, PDX होगा। एक तो ये वाला। दूसरी स्टेप क्या होगी, जब आप यहां से इसकी IF निकाल लेंगे तो IF निकालने के बाद क्या लिखते हैं, YIF इज इक्वल इंटीग्रेशन IF इंटू ये जो QX का जो फंक्शन है, QX यहां पर, और विथ रेस्पेक्ट टू dx, x के सापेक्ष फिर मैं क्या करूंगा, उसका समाकलन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। इन दो स्टेप में क्या होगा कि ये जो मेरा रेखिक अवकल समीकरण ना, इसको सोल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा भी यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां पर कोई भी जो रेखिक अवकल समीकरण है, उस रेखिक अवकल समीकरण में जो अपने सिलेबस में है वो क्या होना चाहिए, एक घातीय वन ऑर्डर का रेखिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पर dy अपॉन dx है तो y का कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा केस होगा जो dx अपॉन dy को, वो भी देखेंगे। अब ये जो रेखिक अवकल समीकरण इतने होने के बाद में इसके दो स्टेप होगा। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक, जिसको बोलते हैं IF निकालने के लिए e की पावर pdx होगा। दूसरा ये वाला होगा। अब एक तो मेरे पास क्या था, ये वाला था, और दूसरा मैं लिखता हूं क्या हूं, यदि यही फंक्शन जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास में dx अपॉन dy, तो यहां लिखते हैं py और x लिखेंगे, और यहां लिखेंगे qy यहां पर। ये दूसरे टाइप का, ये dy अपॉन dx का है, ये dx अपॉन dy का। तो यहां पर ये जो x का गुणांक अपने पास में p, ये y का फंक्शन होगा, y का फलन होगा। ये q भी क्या होगा, y का फलन होगा। इसकी भी वही दो स्टेप है। पहली स्टेप क्या आती है अपनी IF, जिसको बोलते हैं e की पावर p dy हो जाएगी भाई यहां पर, लीजिए। और दूसरी स्टेप क्या होगी, XIF लिखते हैं, XIF, फिर यहां समाकलन IF इंटू QY एंड DY होगा भी यहां पर, ये होगा इसका। तो अपन देखें क्या करेंगे, इस पे बेस्ड इक्वेशन देखेंगे, दोनों एक ही हैं यहां पर। बस ये क्लियर हो गया तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा भाई यहां पर। इसमें dx अपॉन dy है, और यहां क्या रहा अपना dy अपॉन dx बन रहा है यहां पर।
तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लेखिक जो अवकल समीकरण है, सबसे पहली पहचान आपको ये ध्यान रखनी है कि उसकी पावर, जिसकी पावर बोलो या डिग्री बोलो, वो 1 होनी चाहिए, घात 1 होनी चाहिए। तो अपने केवल और केवल कोर्स में, सिलेबस में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होगी केवल और केवल 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसको सोल्व करने की 2 अपने पास क्या होंगे, इसकी स्टेप होंगे। तो देखिए इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसको सोल्व करना है भाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर क्या देखिए, पावर कितनी आ रही, डिग्री कितनी आ रही है, इसकी 1 आ रही है। तो यहां पर ये जो y का जो मल्टीप्लाई है ना, वो मल्टीप्लाई क्या होगा, p का फंक्शन होगा 1/x। p की वैल्यू मेरी आ गई, और ये जो q है ना, q की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है, x² आ गई। सबसे पहले ये लिखेंगे आप यहां पर। इसमें इतना होने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर फैक्टर, जिसको क्या आप क्या बोलते हो भाई, IF बोलते हैं। IF बोलो या समाकलन गुणांक। कैसे लिखेंगे, e की पावर PDX बन गया भाई। अब यहां क्या करें भाई, यहां पर e की पावर कितनी है भाई, यहां पर p की वैल्यू कितनी है, 1/x, 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर log x बनेगा भाई। इस log x का बेस क्या होगा, e होगा, तो इसकी वैल्यू 1, मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। IF की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई भाई मेरे पास यहां पर, इस IF की IF आ गया। अब फिर इसके बाद लिखते हैं दूसरे स्टेप, क्या, YIF लिखते हैं। YIF इज इक्वल IF इंटू क्यू इंटू dx, या x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो YIF की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x आ गई भाई। तो मैं इसको XY कर देता हूं भाई यहां पर। तो यहां लिख दो XY। यहां क्या आ गया, x है भी, ये लीजिए IF की वैल्यू। Q की वैल्यू क्या दे रखी है, x² dx। तो मेरा क्या बन गया भाई यहां पर, XY, और लिखूंगा इज इक्वल यहां पर x की पावर 3 dx बन गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो, XY यहां बन गया x की पावर 4/4 एंड प्लस का c। ये जो रिजल्ट होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सोल्विंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर यानी जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, जिसमें एक मेथड अपना क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो इसको इस प्रकार से यहां पर सोल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप ना p का जो p अपने पास दे रखा है, p और q की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लेंगे, चेक कर लेंगे। वो p का फलन x का फंक्शन होगा यदि आपके पास dy/dx है तो, और यदि dx/dy है तो वो क्या होगा, y का फंक्शन होगा, y का फलन होगा। फिर इसकी पहली स्टेप मेरी क्या बनेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो p e की पावर PDX यहां वैल्यू रख करके इसका इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। दूसरी स्टेप क्या होगी अपने पास, y वाली होगी, YIF इज इक्वल IF इंटू क्यू dx बनेगी यहां पर। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं अपने यहां पर, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर लिया जाता है भाई। देखो एक और लेते हैं अपने एग्जांपल इसका। दूसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए यहां पर ये दे रखी है भाई, इसको सोल्व करना है। तो p की वैल्यू क्या आ गई भी अपने पास यहां पर, sec x आ गई। ये p का फंक्शन p हो गया जो x का फंक्शन है। दूसरा q क्या दे रखा है मेरे पास में, tan x आ गया अभी यहां पे, लीजिए ये tan x आ गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी इसकी, IF लेंगे भाई, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। वो क्या होता है, e की पावर PDX होता है अभी। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है, sec x है भाई यहां पर, ये लीजिए। और sec x का समाकलन, sec x का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, e की पावर log sec x प्लस tan x होता है भाई यहां पर, ये लीजिए। यहां बेस में e आता है तो इसकी वैल्यू 1 बन गई। तो मेरे पास IF की वैल्यू क्या आ गई, sec x प्लस tan x बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए IF की वैल्यू यहां पर। ठीक है, IF आ गया। फिर आप इसके लिखेंगे दूसरी स्टेप, ये dy/dx है,
ठीक है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो मैं लिखूंगा y आई एफ यहां पर इज इक्वल आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स यहां पर। तो y आई एफ की वैल्यू क्या है अभी अपने पास यहां पर, sec x प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन आई एफ क्या है अभी अपने पास यहां पर, sec x प्लस टेन एक्स, और q की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है भाई यहां पर, टेन एक्स दे रखी है भाई यहां पर। इंटीग्रेशन लिख लो भाई, y sec x टेन एक्स, इस टेन एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया अभी, sec x टेन एक्स पहले वाला फंक्शन, इस टेन को इससे मल्टीप्लाई करो तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया। इसका समाकलन अपन जानते हैं भी यहाँ पे इंटीग्रेशन, और टेन स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, पहले इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज करके मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा भी यहाँ पर। तो क्या बन गया, वाई सेक एक्स टेन एक्स, ये आ गया सेक एक्स टेन एक्स एंड डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर इन सब का क्या कर लेंगे अपने यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देंगे भाई। तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, y sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल, इसका क्या बनेगा, sec x बनेगा, प्लस इसका क्या बनेगा, टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्स एंड प्लस सी। ये अपने पास जो वैल्यू आएगी मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जिसको आप है व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो इस प्रकार से अपने पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के आपकी ये दो स्टेप में आपकी इस इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वन वाई एंड टेन एक्स। यहाँ पर तो ये जो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो मेरे पास डिफ्रेंशिएट आ रहा है, अवकलज आ रहा है, ये क्या होना चाहिए विदाउट अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पर तो मैं पहले क्या करूँ, इसे कॉमन ले लूँ, तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा अभी यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ क्या आ गया भाई आपका टेन एक्स। तो यहाँ बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मेरा बन गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स वाई आ गया, और यहाँ टेन एक्स, और नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बन गया। और बढ़िया से आप इसको यूं लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ क्या बन गया अभी, टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई भाई। यहां पर ये लीजिए हो गया। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये वाली वैल्यू है ये p कहलाएगी, जिसको आप x का फंक्शन बोलते हो, और ये वाली क्या कहलाएगी वैल्यू, q कहलाएगी टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ये q का फंक्शन और ये p का फंक्शन जो x वेरिएबल होगा। अब आप पहली स्टेप क्या है इसकी, यहां पर आई एफ निकालिए भी। आई एफ कैसे निकालते हैं, e की पावर पी डी एक्स। यहां पर तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स, यहां पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स भी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भी, टेन एक्स होता है अभी यहां पर। तो क्या आ गया अपने पास, e की पावर टेन एक्स आ गया अभी यहां पर आई एफ की वैल्यू। दूसरी अपने पास स्टेप क्या है, वाई आई एफ। आप लिखिए वाई आई एफ, आई एफ की वैल्यू e की पावर टेन एक्स इंटीग्रेशन आई एफ, तो आई एफ की वैल्यू टेन एक्स, ठीक है। और q की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे पास, टेन एक्स यहां पर, और यहां लिख दूं मैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गई भाई, ठीक है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले सकता हूं भाई मैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करें आप यहां पर,
तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो ये तो डी टी बन गया, ये टी, और यहाँ क्या बन गया, ई की पावर टी, टी बन गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई ई की पावर टी इज इक्वल ई की पावर टी एंड टी डी टी बन गया। ये हो गया मेरा क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का पार्ट्स का इंटीग्रेट आ गया, समाकलन आ गया। अभी इसको क्या हो गया, ये तो पूरा डी टी, इसको टी बोला है, ई की पावर टी बन गया। अब मैं लिखूंगा वाई ई की पावर टी, फर्स्ट है मेरा ये हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है मेरा, तो टी का वन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन और विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। यहां क्या बनेगा, वाई ई की पावर टी, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी रह गया एंड डी टी। एक बार और इसका इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद में अपने पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो शायद क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको कैंसिल कर थोड़ा सा यहाँ पर। तो क्या बन गया भाई यहाँ पर, वाई ई की पावर टी या टी ई की पावर टी बन गया, इसका ई की पावर टी आ गया एंड प्लस सी। तो आप वाई ई की पावर टी कॉमन लें तो आपके पास यहाँ रह गया टी माइनस वन, और यहाँ बन गया ई सी अपॉन ई की पावर टी, ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टी माइनस वन सी डॉट ई की पावर माइनस टी, ये मेरा क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, सोल्व आ गया, वैल्यू आ गई। अब इस जो t है मेरा, इस t की जगह मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। तो ये जो मेरी अवकल समीकरण थी, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, कोई भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, तब ताकि फिर आपकी एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहां पर फिर x आ गया, तो मैं इस x को कॉमन लेता हूं भाई यहां पर। तो मेरा क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, टू अपॉन एक्स या वाई, और यहां आ गया एक्स स्क्वायर लोग एक्स हो गया। इससे कैंसिल कर दूंगा भाई यहां पर, एक एक्स यहां पर ये लीजिए, क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, टू अपॉन एक्स वाई, ये आ गया एक्स लोग एक्स आ गया। ये जो मेरे पास अपने पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे पास है, रेखिक अवकल समीकरण बन गई भाई यहां पर। इस रेखिक अवकल समीकरण क्या करते हैं भाई, अब आगे सोल्व करेंगे भाई यहां पर। तो सबसे पहले p की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, 2/x यहां पर। q की वैल्यू क्या दे रखी है, x log x दे रखी है भाई यहां पर। p और q आ गया। यहां पर ये जो रेखिक अवकल समीकरण है, इस रेखिक अवकल समीकरण में जो ये dy अपॉन dx है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मल्टीप्लाई जो आ गया वो p कहलाएगा। ये p x का फंक्शन होता है, x का फलन होता है, और ये मेरा क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। और p और q आने के बाद क्या करते हो आप, आसानी से इसका q सोल्व कर सकते हो। तो पहली स्टेप क्या है अपनी, IF की है भाई, IF। तो IF कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx हो गई भाई, ये लीजिए e, यहां क्या आ गया, 2 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया अभी। रिजल्ट क्या बनेगा इसका, तो ये आ गया मेरा क्या, e की पावर 2 log x आ गया। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इस 2 को अपनी वापस दें तो क्या बन गया, e की पावर log x स्क्वायर, बेस e है तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो IF की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर आ गया मेरा IF यहां पर। IF क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे आप क्या, वाई आई एफ लिखेंगे, वाई आई एफ इंटू आई एफ इंटू क्यू और डी एक्स भी। वाई आई एफ की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर भी यहां पर, यहां एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है भी, एक्स लोग एक्स यहां पर, ये लीजिए एंड डी एक्स। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहां बन गया एक्स की पावर 3
log x और dx आ गया अभी। क्लियर हो गया? ठीक है भी। अब ये जो अपने पास, ये तो मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया अभी यहाँ पर। क्लियर हो गया? इसे सोल्व कर लीजिए भी यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर वाई, फर्स्ट मेरा log x है, सेकंड मेरा एक्स क्यूब है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और dx भी यहाँ पर। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई, ये बन गया x की पावर 4/4 log x। यहाँ पर इंटीग्रेट 1/x, x की पावर 4/4 dx। यहाँ एक पावर कैंसिल हो गई, मेरे पास एक्स क्यूब बच गया। तो क्या आ गया अभी मेरा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 4/4 log x, और यहाँ रह गया 1/4 एक्स क्यूब dx बच गया। इसका एक बार और मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट लिख दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल एक्स की पावर 4/4 log x हो गया, और माइनस 1/4 एक्स की पावर 4/4 एंड प्लस का c। ये जो मेरी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी इस अवकल समीकरण का हल कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो आज की क्लास में पढ़ने केवल और केवल रेखिक अवकल समीकरण देखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बता दी कि यहां पर जो भी अपने पास डिफरेंशिएट होंगे या अवकलज होंगे उनकी पावर 1 होनी चाहिए। जब पावर 1 आ गई तो इसको सोल्व करने का पैटर्न देख लिया, ये 2 स्टेप में होगा। पहली स्टेप क्या निकलती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको आई एफ बोलते हो, और दूसरी स्टेप में वो बन जाती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे चैनल पे बने रहें, और आपको यदि अच्छा लगे कि ये वीडियो मुझे पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।